गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को जियोग्राफी जो हमारा इलेक्टिव सब्जेक्ट है क्लास 9 के उसका पहला चैप्टर मौसम और जलवायु के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आइए हम लोग जान लेते हैं मौसम और जलवायु की परिभाषा। मौसम की परिभाषा है जो अल्प समय के लिए दिखाई देने वाले वायुमंडल की स्थिति है उसे मौसम कहते हैं। और दूसरी जलवायु की परिभाषा दीर्घ समय के लिए दिखाई देने वाले वायुमंडल के स्थिति को जलवायु कहते हैं। आइए इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि वायुमंडल किसे कहते हैं। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई में लपटी हुई गैसीय या वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं इस डायग्राम में ये आपका पृथ्वी है। अब पृथ्वी की चारों तरफ जो एक घेरा बना के रखा हुआ है, ये घेरा और कुछ नहीं हमारे अलग अलग प्रकार के गैस है। जैसे आपका नाइट्रोजन हो सकता है, आपका ऑक्सीजन हो सकता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, ऐसे मिला के ढेर सारे गैस और साथ ही साथ उसमें आपका डस्ट पार्टिकल जिसको धूल कण कहते हैं और जलीय वाष्प वाटर वेपर, ये दो भी साथ में रहते हैं। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि वायुमंडल गठित होने के लिए आपको अलग अलग प्रकार के गैस, जलीय वाष्प और धूल कण की जरूरत होते हैं। तो शायद आपको वायुमंडल क्या है यह आपको पता चल गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौसम और जलवायु को जो अंतर है उसको हम अभी जान लेते हैं। तो पहला अंतर मौसम अल्प समय के लिए दिखाई देने वाले वायुमंडल की स्थिति। ठीक दूसरी ओर जलवायु में आप देख सकते हैं दीर्घ समय के लिए दिखाई देने वाले वायुमंडल की स्थिति। अब मौसम की बात करें तो ये छोटे अंचलों में दिखाई देने वाले वायुमंडल की स्थिति। ठीक दूसरी ओर बड़े अंचलों में मतलब विशाल अंचलों में, जैसे आपका लगभग भारत के जैसा बड़ा या भारत के आधा, छोटे छोटे जगह की बात नहीं, हमारे जिले की बात हम नहीं करेंगे यहाँ पे, हमारे गांव की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे। तो बड़े बड़े अंचलों में दिखाई देने वाले वायुमंडल की स्थिति को हम जलवायु कहते हैं। ठीक उसी तरह से तीसरी तरफ हम देखें मौसम में एक दिन के लिए दिखाई देने वाले जो वायुमंडल की स्थिति होते हैं उसे हम मौसम कहते हैं। और जबकि जलवायु में 30 साल या उससे ज़्यादा होने वाला होगा, 30 साल या उससे अधिक समय के लिए दिखाई देने वाले वायुमंडल की स्थिति को हम जलवायु कहते हैं। तो ठीक है बच्चे, आज आप इतना लिख लीजिए और समझ लीजिए, फिर आगे की चैप्टर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।